tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. Hello friends, Sutra Academy welcomes you once again. I read few lines somewhere. An invasion of armies can be resisted, but not the idea whose time has come. And now I'm going to discuss the idea that has come in my mind. The idea is, from today onwards, we are going to complete one topic in every video which are related to your competition exams. The subjects will be mathematics, reasoning, English and GK. Every single video that you watch will make your path clear to crack the competitive exams. And today we are going to start with the very first topic of mathematics, and that is numbers. I would also like to tell you one thing, that every video will be divided into three parts. Number one, the types of questions and the formulas related to the topic. Number two, explanations and solutions of the questions which are being asked in your examination. And number three, the contest which will test your intellect and consciousness. So let's start from the very first topic, numbers. सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स में किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वो टॉपिक्स होते हैं नंबर्स, ऑल टाइप्स. इसमें ऑल टाइप्स में आ जाते हैं आपके रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, अनरियल नंबर्स. फिर आपके आ जाते हैं इंटीजर्स या फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर. इस टाइप से आपके नंबर्स आ जाते हैं. फिर आता है बॉडमास, सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बॉडमास हमारे को बहुत हेल्प करता है. फिर डिविजिबिलिटी रूल की कोई नंबर्स किस किस नंबर से डिविजिबल हैं, कैलकुलेशन में ये भी बहुत हेल्प करती है हमारी. फिर आता है मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 1000, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई कर लो या फिर उनके स्क्वायर्स निकाल लो. वो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स. फिर आता है प्लेस एंड फेस वैल्यूज. अब मैं आपको बात करता हूं सबसे पहले इन चार टॉपिक्स की, ऊपर वाले. ठीक है, मैं आपको ये चीज बताता हूं कि इन चार टॉपिक्स पे मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, और उन सारे वीडियोस की जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, और आप एक एक करके वो सारे टॉपिक्स देख लें. उससे क्या होगा, हमारा ये वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और आपको थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी, और आप बेसिक समझ सकेंगे इन सब चीजों का. यानी कि मैं इस वीडियो में इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा. अब रह गया फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जिसकी बात मैंने आज से पहले नहीं की थी, तो वो मैं आज कर लेता हूं. ये नंबर्स हमारे पास लिखे हैं. प्लेस वैल्यू हम लोग काउंट करते हैं पीछे से. बहुत सिंपल टॉपिक है, 1 मिनट का. ये पोजीशन जो है वो है वंस, जिसे हिंदी में हम लोग इकाई कह देते हैं, या फिर यूनिट प्लेस भी हम लोग कहते हैं इसको. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. ठीक है. अब अगर मैं इस नंबर्स को बोलूंगा कि मैं ऐसे कुछ आपको नंबर दे दूं रैंडमली उठा करके, फिर मैं आपको बोलूं इसको पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे आप, तो आप उसकी पोजीशन चेक करेंगे. ये आपने देखा करोड़ की पोजीशन पे आया है. करोड़ 10 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ नहीं है, वो सिंपल करोड़ है. यानी कि हम उस 1 करोड़ है वो, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 करोड़ की पोजीशन पे डालते हैं. तो इसको सिंगल आप नंबर लिख करके कॉमा लगा देते हैं. करोड़ की जो आपकी काउंटिंग है वो अलग हो गई. फिर हम बात करते हैं 8 की. तो 8 किस पोजीशन पे आ रहा है, 10 लाख के. 10 में दो चीजें जुड़ जाती हैं. ठीक है, एक वंस और एक टेंस. टेंस में दो चीज हो गई, तो हम दो नंबर्स को इकट्ठे लिख देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, ताकि हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकें. फिर 10,000, फिर ये भी 10 आ गया, तो 2 का ग्रुप बनेगा. तो ऐसे हमने 65 बनाया, और लास्ट के जो होते हैं इसमें अलग अलग ग्रुप्स नहीं होते. 100, टेंस और वंस का एक ही ग्रुप होता है, वो आप ऐसे कर लेंगे. ठीक है. तो अब मैं इसको पढ़ूंगा 9 करोड़ 87,65,432. अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की. आपने इसकी पोजीशन देख ली कि करोड़ पे कैसे पढ़ना है, ऐसे कैसे. अब अगर मैं देखता हूं 2 की, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करता हूं, 2 को मैं उसी के प्लेस से मल्टीप्लाई कर देता हूं. उसकी प्लेस 1 है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो हो गई 2. यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई. उसी तरह से मैं 6 उठा लेता हूं, तो 6 की प्लेस वैल्यू जो है वो है 10,000. तो मैं उसको 10,000 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो हो जाएगी 60,000. इस हिसाब से 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या बन गई, 60,000 बन गई. 7 की 7 लाख बन जाएगी. अगर मैं 9 की देखूंगा तो 9 करोड़ बन जाएगा. ठीक है. तो उस जो भी नंबर है उसी की पोजीशन से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो है वो प्लेस वैल्यू आ जाती है. मैं एक और बता देता हूं, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो इट इज 5,000. ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा. प्लेस वैल्यू के साथ आप क्वेश्चंस देखते हैं फेस वैल्यू पर भी.
फेस वैल्यू कुछ भी नहीं है, जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाता है वो नंबर खुद ही अपना फेस वैल्यू होता है, क्योंकि हम उस नंबर को उसी फेस से पहचानते हैं। जैसे 6, तो 6 को हम लोग 6 के फेस से पहचानते हैं। सो द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछा गया वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, तो अब हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, उसे समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि सारे नेचुरल नंबर और जीरो अगर हम उसमें ऐड कर लेते हैं तो वो नंबर्स क्या बनते हैं। हम इसको समझेंगे एक इंटीजर लाइन से। ठीक है, ये एक इंटीजर लाइन है जिसमें जीरो है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यानी कि जो जितने भी नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं वो 3 तरह के नंबर से बनते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। तो जितने आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं, और अगर आप उसमें एक जीरो ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में एक ही डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा होल नंबर्स। ठीक है, मेरे नंबर्स वाला अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा ये क्या है। एवरी रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर, सारे के सारे जो रैशनल नंबर होते हैं और इररेशनल नंबर होते हैं वो किसकी डिवीजन में आते हैं, तो वो सारे के सारे जो होते हैं नंबर्स वो आपके रियल नंबर्स में आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। मेरा नंबर वाला वीडियो आप जरूर देखें। अगला है स्क्वायर रूट 2 इज ए, स्क्वायर रूट 2 किस टाइप का नंबर है। ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, रैशनल है, इररेशनल है, रियल है, अनरियल है, इस टाइप से कुछ भी होगा। तो आप देखेंगे कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो नंबर आपका इररेशनल कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा इररेशनल। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी और की टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 की टेबल में आए या फिर अपनी टेबल में आए। ठीक है, उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, मिनिमम 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग 2840। यहां पर मिनिमम भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। आपको इन नंबर्स का यूज करके 4 डिजिट का सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो पीसीएस 2007 में पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करने का आसान सा तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, जो नंबर्स हैं उसको आप छोटे से बड़े में चेंज कर ले। अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो छोटे से बड़े अगर मैं देखूं तो 0248 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने मेरे को, अगर ये नंबर को मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा 248, यानी मैं इन 3 डिजिट्स को ही पढ़ूंगा। पहले जीरो का कोई मायना नहीं है यहां पर, तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा था, 4 डिजिट्स। तो जब आपको 4 डिजिट्स बोला है तो आपको इसको 4 डिजिट्स का बनाना है, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस पहले के 2 नंबर्स को आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर आ गया है वो आ गया है 2048, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2048। मान लीजिए कि आपको यहीं पर पूछा गया कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, इन्हीं चारों का यूज करके, तो लार्जेस्ट में बड़े से छोटा कर देते हैं और स्मॉलेस्ट में छोटे से बड़ा कर देते हैं। तो आप बड़े से छोटा देखेंगे तो 8420 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो वो लार्जेस्ट बन गया, स्मॉलेस्ट आपको समझ में आ ही गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। अब आपको यह पता करना है कि प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। पहली चीज आपके माइंड में आ गई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपका स्मॉलेस्ट 1 होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, नंबर्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई नेचुरल, होल, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। आप इसमें ये पता करेंगे कि इन नंबर्स में आपके डिवीजन करने हैं आपको कि कैसे कैसे नंबर्स हैं। तो सबसे पहला मैंने चुना है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। तो आप इसमें देखेंगे सारे के सारे नंबर जो हैं आपके वो नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं 0 को हटा दूं तो। ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो आपका होल नंबर का पार्ट होता है, तो 0 छोड़ के बाकी जो नंबर्स हैं वो आपके नेचुरल हो गए। अगर मैं 0 भी इंक्लूड कर लूं, सारे नंबर के वो नंबर है आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों, यानी कि एक 1 की टेबल में है, एक खुद की। तो ऐसे हमारे पास 2 ही नंबर है, एक 2 है और एक आपका 5 है, जो आपके प्राइम नंबर्स में काउंट होते हैं। 0 और 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसका रीजन क्या है, 0 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इवन ये सबकी टेबल में आता है।
1 0 सा 0, 100 0 सा 0, 1000 0 सा 0, आप किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। मैं बात करूं 1 की, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है कि वो खुद की टेबल में आता है, वो किसी और की टेबल में नहीं आता, इसलिए उसको हम प्राइम नंबर काउंट नहीं करते हैं, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब आता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम ना हो, यानी कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। तो आप देखेंगे 0, मैंने अभी बताया कि 0 के अनगिनत फैक्टर्स हैं, तो एक तो 0 हो जाएगा और एक आपका 4 कंपोजिट क्यों है? क्योंकि वो 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है और 4 की भी टेबल में आ रहा है, तो 3 फैक्टर्स हो गए उसके, तो ये आपका कंपोजिट में काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए, नंबर्स के डिविजन्स देख लिए कि कैसे कैसे होते हैं। अब नंबर्स में ही अगले टाइप का जो क्वेश्चन है उसे समझ। 2 क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड मास से कराना चाहता हूं और दोनों के दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मास से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर किया है, प्लीज आप वो देखें, उसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बोर्ड मास को सबसे पहले समझते हैं है क्या। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑर्डर्स होता है या फिर ऑफ ऑर्डर्स में आपके स्क्वायर रूट या स्क्वायर इस टाइप के नंबर्स आ जाते हैं। डी से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट। इसी सीरीज में हमारे को कैलकुलेशन करनी होती है। क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा दे रखा है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आप ये चीज देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ गए आप। अब ब्रैकेट के अंदर भाई आप देखेंगे माइनस है, डिवाइड है, ऑफ है, तो पहले कौन सा करें? तो आप देखें सबसे पहले आपका ऑर्डर आता है या फिर ऑफ आता है, तो हमें ऑफ दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 2 जा 6 कर लेंगे। पहले स्टेप में हमने इसको कैलकुलेट किया। कई बच्चे क्या करते हैं, 12 से 3 को डिवाइड करके 4 कर देते हैं, जो आंसर गलत आ जाता है। आपको ऑफ पहले सॉल्व करना है। अब मैं देखूं ये वाला, ये भी ब्रैकेट में है, तो 18 में से 6 जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो एक मैंने कैलकुलेशन ये वाली भी कर ली है यहां पर। ठीक है, पहले स्टेप में इतना ही करना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब देखेंगे एक डिवाइड है एक माइनस है, पहले डिवाइड का ऑप्शन है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। तो अगले स्टेप में मैंने ये कैलकुलेट किया है और ये नंबर मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, क्योंकि अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता अभी। ठीक है, अब ब्रैकेट ये खत्म करने के लिए मैं 72 से 2 को माइनस करता हूं, तो ये आ गया और इन दोनों को यहां पर मैंने अगले स्टेप में डिवाइड भी कर दिया, तो ये दोनों स्टेप मेरे साथ में सॉल्व हो चुके हैं। तो 70 + 3 आपका आता है 73। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, तो हम उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। मैंने यहां 30 लिख दिया। बाहर आप एक नंबर देख सकते हैं 2 और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो मैंने वो मल्टीप्लाई भी यहां पर लिख दिया और बड़ा ब्रैकेट मेरा हट चुका है, अब मैं छोटे ब्रैकेट में आ चुका हूं। ठीक है, ऐसा ही काम कुछ इस तरफ भी हमें करना है। माइनस की जगह माइनस लगा दें, 60 की जगह 60, इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि पहला आपके पास ये ब्रैकेट है, दैट नीड्स टू बी सॉल्व फर्स्ट। तो आपने ये 3 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बनेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको 13 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 + 4 13। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने यहां पर ये कैलकुलेट कर लिया, यहां पर ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं देखूंगा डिवाइड है मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या होता है डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 15 आ गया। यहाँ पे 30 को मैं वैसे ही लिख दूंगा, यहां पर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 20 आ जाएगा। 13 को फिर मैं वैसे ही लिख दूंगा। अब ब्रैकेट खत्म करने की बारी आ चुकी है तो अब मैं क्या करूंगा, 15 से 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 450 आ जाएगा और 20 से 13 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 260 आ जाएगा। दोनों को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 190। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने बोर्ड मास वाले वीडियो में शेयर किया है। आइए अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पर। मैंने 2 से लेकर के 80 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स एक वीडियो में बताए हैं, जिसका मैंने लिंक जो है वो शेयर कर दिया है, आप प्लीज उसको देख लें, क्योंकि इसमें हम लोग फटाफट से बस सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला समझाने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा। इज दिस डिविजिबल बाय 24? क्या ये नंबर 24 से डिविजिबल है? अब 24 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है तो वो 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब पहले देखते हैं कि 3 से हो रहा है क्या डिवाइड। तो 3 से होने के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, जो सम आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 5 2 7 और 5 12 6 18 3 21 और 7 28 और ये 8 हो जाएगा 36। और हम जानते हैं कि 3 12 जा 36 होता है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल तो है। अब बात करते हैं 8 की। 8 के लिए हम क्या देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां देखते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं 8 9 जा 72 होता है, 2 बच गया 24 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, तो ये 8 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर आ गया यस।
ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 11। अब ये 11 से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है। तो हम 11 का रूल क्या पढ़ा है हमने कि जो भी इवन प्लेसेस होते हैं उनका आप सम कर लीजिए और जो भी ऑड प्लेसेस होते हैं उसका भी आप सम कर लीजिए, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। अगर उसका डिफरेंस 0 आए या फिर 11 आए तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने यहां पर इवन और ऑड प्लेसेस निकाल लिए हैं। आप इवन और ऑड को ना भी समझे तो एक छोड़ के एक चुन लें, यानी ऐसे करके चुन लें आप, ठीक है। और एक आपका बन जाएगा ऐसे करके। हम ऐड करते हैं, तो इसको ऐड किया आपने इवन प्लेस को तो 11 आया, ऑड प्लेस को किया था 22 आया, दोनों को माइनस किया तो आपका आंसर 11 आ गया। और 11 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यस। हमने शो भी कर दिया ये, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझ लें आप, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द नंबर दिस, जहां पर ये अननोन नंबर है, हमें नहीं पता कि यहां पर क्या है, इज डिविजिबल बाय 4, लेकिन ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है, ये हमारे को क्वेश्चन ने हिंट दिया है। व्हाट इज दिस, तो ये नंबर क्या होगा तो ये नंबर क्या होता है हमको इसके लिए पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी ऑफ जो 4 का रूल है वो हमें बताता है कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है 4 से डिवाइड होने की, अगर तो पीछे 0 हो जाए तो 4 से डिवाइड हो रहा है 80, या तो वो 84 हो और या फिर वो हो 88। अब आपको सिंपली ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही है 4, बाकी इसमें से कोई भी नंबर हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। इसके नीचे जाओगे तो 70 की लाइन में चले जाएगा, इसके ऊपर जाओगे तो 90 की लाइन में, यहाँ पे 80 की लाइन में ही हमें बताना है। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर एंड दैट इज 4। चलिए अब हम लोग अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। हमारे सामने अब क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इनको ट्रिक से आपको सॉल्व करने होंगे और ये विद इन सेकेंड्स सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत सिंपली इसको देखेंगे। ये हो जाएगा 100 + 4, तो ये आपका आएगा 104 इंटू, इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 97। अब आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, 3-4 सेकंड में करना है, बड़ा ही सिंपल है। एक नंबर 100 से ज्यादा है, एक नंबर 100 से कम है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये 100 से कितना ज्यादा है तो 4 ज्यादा है, ये 100 से कितना कम है तो 3 कम है। अब आप इसमें से ये माइनस कर लें या इसमें ये प्लस कर लें, आपका आंसर 101 आएगा। तो 101 आप लिख लेंगे। और जब कभी भी एक बड़ा हो 100 से और एक छोटा हो 100 से, तो आपको क्या करना है, डबल जीरो साथ में लगा देना है। और ये जो आपके कैलकुलेशन में आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 10,088। तो आप लिख लेंगे इसको 10,088, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाने का ये आप रीजन है कि आपको मैं कैलकुलेशन ये वाली सिखा सकूं। इसी तरह से आपके पास नंबर्स आएंगे जो दोनों 100 से ऊपर हो या दोनों 100 से कम हो, वो आपके अगले क्वेश्चन में आएंगे। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 डबल ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो एक ब्रैकेट बच जाएगा हमारे पास, इस बीच में प्लस लगेगा, फिर यहां पर भी एक ब्रैकेट बच जाएगा। देखते हैं नंबर क्या आएंगे इसके बीच में। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से 22 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 99, ठीक है। फिर आपके पास ये है, आपके पास 11 का स्क्वायर 121 में से 24 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 97, ठीक है। ये नंबर आ गया हमारे पास में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये देखेंगे आप, आपका आ जाएगा 109 इंटू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 104, ठीक है। आप देखिए ये दोनों नंबर 99 से क्या है, कम है। तो 99 से कम नंबर को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये रहा 99 और ये रहा 97, बड़ा ही सिंपल है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आप देखिए इसको, 99 100 से कितना कम है तो 1 कम है, 1 माइनस करके लिख दिया। 97 100 से कितना कम है तो 3 कम है तो -3 लिख दिया। अब आप इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, एक ही आंसर आएगा 96, तो आपने 96 लिख लिया। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां लिख देंगे। 1 3 3 होता है, जब कभी सिंगल डिजिट आएगा तो आप उसमें 0 लगा के लिखेंगे, अगर वो डबल डिजिट है तो आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1 3 3 आया तो मैंने उसको 03 लिख दिया। तो आपका आ जाएगा, इनको कैलकुलेट करने के बाद 9603, ठीक है। फिर बीच में हमारे को प्लस करना है। अब ये दोनों 100 से ऊपर हैं, ये 100 से 9 ज्यादा है, ये 100 से 4 ज्यादा है, लिख दिया। इसमें ये प्लस कर लें, इसमें ये प्लस कर लें, सेम आंसर आएगा। तो आप इसमें ये प्लस करें तो 113 आ गया। और फिर आपको क्या करना है, 9 4 36, यानी इन दोनों में हम सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, पर इसमें अलग क्यों लगा रहे हैं, इसमें अलग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में एक नंबर 100 से ज्यादा है और एक नंबर कम है, ठीक है। बस ये सब सिंपल तरीका है याद करने का। और एक बात और बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर पर मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है, उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स के मैंने मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर सिखाए हैं। आप प्लीज वो वीडियो मेरा जरूर देखें। ये नंबर आप क्या करेंगे, यहां लिख देंगे तो 11336 आपका ये नंबर आ गया।
इन दोनों को आप खुद ही कैलकुलेट कर लें और इसका आंसर निकाल लें क्या आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 115 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर, इनको ऐड करना है हमारे को। ठीक है, तो 115 का स्क्वायर कब कब निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूं। जब कभी भी कोई भी आपके पास ऐसा नंबर आए जिसका स्क्वायर करना हो और लास्ट डिजिट उसकी 5 हो, तो 5 छोड़ करके आप उसके पहले वाले नंबर को देखें तो वो क्या है 11। आपको ये देखना है उस नंबर का अगला नंबर क्या है। तो 11 के बाद क्या आता है 12 आता है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 12 132 होता है, तो 132 लगा दिया और ये 5 का स्क्वायर कितना 25, तो इसके पीछे 25 लग गया, सिंपल। उसी तरह से ये भी वही नंबर दिख रहा है, पीछे 5 है आगे 10 है, 10 का अगला नंबर 11, तो 11 10 110, तो 110 आ गया और 25 मैंने पीछे ऐड कर दिया। अब है 98 का स्क्वायर, तो अब किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है तो बड़ा ही सिंपल होता है। देखिए 9, 8 और 2, मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं। 98 का स्क्वायर लिखा है लेकिन मैं इसको 3 नंबर समझूंगा और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 144 आ गया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये 81 लिख दिया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो मैंने ये 64 लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला नंबर लाके इसमें प्लस कर दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट डिजिट मेरे को छोड़ देनी है, उसके पहले मुझे प्लस करना है नंबर। तो 144 इसमें प्लस किया तो 9604 आपका नंबर आ गया, तो वो मैंने ऐड करके यहां पे लिख दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने फटाफट बताया, हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आए समझने में, लेकिन मैं फिर बताता हूं, आप प्लीज मेरा स्क्वायर वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देखें, एक साथ मैंने बताया है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, आइए अपने अगले टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है वो। हमारे सामने क्वेश्चंस हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस। आपको डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू पर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 के प्लेस वैल्यू 3 बोला है, डिफरेंस है यानी कि 2 नंबर तो होंगे। तो आप देखिए एक 3 यहां पर आ रहा है, एक 3 यहां पर आ रहा है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू। आपको कई बार फेस वैल्यू भी दी जाएगी। ठीक है, अगर फेस वैल्यू ऑफ 3 पूछते तो आपका क्या होता, 3 का फेस वैल्यू 3 होता है और इसका भी 3 होता है, 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाता है उसका आंसर। फिलहाल हमारे पास में क्या है प्लेस वैल्यू, तो आप इसकी देखेंगे प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 हो जाएगी। ठीक है, ये किसके प्लेस में 1 10 100 1000, तो 3 into 1000 कितना हो जाएगा 3000। इसकी कितनी देगी 30। बस सिंपल है, इसको आपको माइनस कर लेना है 0792। ठीक है, तो ये आपके पास में नंबर आ चुका है। ये क्वेश्चन MBA 2005 में पूछा गया है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं हम लोग, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल ये जो करना है वो कैसे करना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आपको कभी भी ग्रेटेस्ट पूछा 1 डिजिट तो 9, 10 डिजिट पूछेगा तो 10 टाइम्स 9 लिख देना है। ठीक है, सिंपल। 5 पूछा है तो 5 टाइम्स आपने 9 लिख दिया। स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 1 लगाएंगे आप पहले और बाकी सारे 0 लगा देंगे। ठीक है, सिंपल। इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर, सॉरी इसमें सम करना है, आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, 1,09,999। एक हमारे पास में क्वेश्चन इस किस्म का भी पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। अब ये लोकल वैल्यू हमारे पास एक नई टर्म आई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। लोकल वैल्यू का मतलब भी प्लेस वैल्यू ही होता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो फेस वैल्यू है। आप 7 का इसमें देखें, लोकल वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू दोनों को आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप फेस वैल्यू देखें, इसकी लोकल वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास 7 है, तो 7 की लोकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो 70000 ये हो जाएगी। और फिर उसकी फेस वैल्यू हमारे पास में है 7 दूसरे नंबर का। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसमें ये नहीं लिखा कि पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है, आप पहले वाला नंबर ये पहले वाला ले लेंगे यानी कि लोकल वैल्यू, और जो दूसरा वाला होगा वो आप ले लेंगे फेस वैल्यू, ये रहा दूसरा। ठीक है, तो 7 इसमें से क्या करना है, मुझे माइनस कर देना है, तो बहुत आसानी से आपका ये भी आंसर आ जाएगा यहां पे। ठीक है, 69,993। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, तो मैं इसके थोड़े कमी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अब हमारा वक्त आ गया है आज के कॉन्टेस्ट का, और मैं साथ में उसका भी नाम लेने वाला हूं जिसने पिछला कॉन्टेस्ट हमारा जीता है। हमारा जो लास्ट कॉन्टेस्ट था उसका क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 11 का मल्टीपल है, या आप कह सकते हैं 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी है, और इसका आंसर मेरा ख्याल है कि 5 से 6 बच्चों ने दिया है और सबका आंसर सही है। लेकिन इसके विनर है राकेश कुमार, क्योंकि राकेश कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है। साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि राकेश कुमार से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इन्होंने ऑप्शन वहां पर सी लिख दिया है, लेकिन उन्होंने नंबर मेरे को साफ साफ बता रखा है कि ये नंबर है।
तो आपको ध्यान देना है कि ये आप ऑप्शन भी सही चुने, वरना पेपर में आपके इसके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, राकेश कुमार के अलावा अगर और मैं बच्चों की बात करूं तो उसमें शिवम और जय किशोर और विपुल और एक आदर्श, इन चारों के भी आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं पूछना चाहता हूं टुडेज कॉन्टेस्ट यानी कि आज का कॉन्टेस्ट, और आपका क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम +1 व्हाट वुड बी द डिफरेंस -1 +1 0 और 2। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं और अपने आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।